मात्र प्रभु को ही बुलाते हैं, उन्हीं का गुणगान करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो श्री कुंभाजी महाराज जब उसमें कुएं में दबे थे तो वहाँ से कुछ यात्री निकले। जब यात्री जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कहीं से बड़े मधुर स्वरों में भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब ऐसा यात्रियों ने सुना तो उन्होंने जो गांव का महाजन था जिससे श्री कुंभाजी ने कर्ज लिया था संतों की सेवा के लिए, उस महाजन उस सेठ से जाके यात्रियों ने कहा कि जंगल में कहीं से भगवान के नाम की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब उस महाजन ने ऐसा सुना तो उनको श्री कुंभाजी महाराज का स्मरण हुआ। उन्होंने उस यात्री से कहा कि 1 महीने पहले एक कुंभाजी नाम के एक कुमार था जो कि हमारा कुआं खोदता था और कुआं खोदते खोदते ही वो उसमें दब गया। जब महाजन ने वहाँ जाके देखा, एकदम पास में पहुँच के देखा तो श्री कुंभाजी महाराज की आवाज़ उस सेठ ने पहचान ली। जान लिया कि वही कुंभाजी महाराज हैं जो हमारा कुआं खोद रहे थे। जब उस महाजन ने ऐसा कहा तो वहाँ सारे गांव के लोग आ गए। उन सभी ने वो कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनी और सब लोगों ने आके जो श्री कुंभाजी महाराज के ऊपर मिट्टी थी उसको हटाया। कुंभाजी कोई थोड़े बहुत गहरे गड्ढे में नहीं थे, 80 हाथ गहरा था वो कुआं जिसमें श्री कुंभाजी महाराज थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि अभी वो इस कुएं के अंदर जीवित हैं तो उन्होंने उस मिट्टी को हटाया। अब जैसे जैसे वो मिट्टी को हटाएं वैसे ही उनको एकदम साफ आवाज़ सुनाई दे कुंभाजी महाराज की। क्योंकि कुंभाजी महाराज का नियम था एक तो संतों की सेवा करना और एक दिन रात एक तोते की भांति प्रभु का नाम रटना। श्री कुंभाजी महाराज जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वारी श्री राधे, बरसाने वारी श्री राधे, हमेशा
बताया कि जब श्री कुंवाजी महाराज एक तोते की भांति दिन रात प्रभु का नाम रटा करते, तो उनको श्री नाभाजी महाराज ने कहा है कि जैसे व्यास जी सुख के अवतार थे, वैसे ही ये श्री कुंभाजी भी एक सुख के अवतार थे। इसी के ऊपर श्री नाभाजी महाराज ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है भक्तमाल में कि एक बार स्वयं श्री जी अपने हाथ पे एक सुक को यानी तोता को बैठार कर अनार खवा रही थी, और जब वो अनार खवा रही थी स्वयं श्री जी उस तोता के लिए उसको एक शिक्षा भी दे रही थी साथ साथ में। किस चीज़ की शिक्षा दे रही थी? कृष्ण नाम की। उसको कृष्ण नाम की पढ़ाई पढ़ा रही थी। पक्षियों का तो स्वभाव होता है चंचलता, तो जो वो तोता था उसने क्या किया, जो स्वयं श्री जी उसको अपने कर कमल से अनार खवा रही थी, तो उसने श्री जी के हाथ से उड़ गया और उड़ के वो सुक यानी वो तोता कहाँ पहुँचा? नंदगांव, जहाँ स्वयं श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और ठाकुर जी के जो एक मंडल था जहाँ पर श्री ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे, उसी मंडल पर जाके वो तोता बैठ गया और बैठ के वहाँ पर बड़े मधुर स्वरों में जो श्री जी उनको पढ़ाती थी कृष्ण नाम की पढ़ाई, वही पढ़ने लगा। उस मंडप पे जाके कृष्ण कृष्ण जोर जोर से कहने लगा। अब प्रभु का तो स्वभाव है कि जो भी उनका नाम लेता है उसके निकट पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण देखा जाता है जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाहर रास्ते में खड़ा हो और हमको उसको बुलाना है, तो जब हम उसका नाम लेंगे तभी तो वो आएगा, और यदि हमने उसका नाम नहीं लिया और ऐसे ही बुलाते रहे तो वो कभी नहीं सुनेगा। तो वैसे ही श्री ठाकुर जी हैं, जब हम उनका नाम लेके उनको बुलाएंगे तो वो तुरंत दौड़े आएंगे, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि जब भक्त मेरी ओर एक कदम चलता है तो मैं उसकी ओर 60 पग चलता हूँ। परंतु हम लोग भैया अनादिकाल का स्वभाव है प्रभु की ओर ना चल के संसार की ओर चलते हैं। प्रभु को अपना ना समझ के संसार को अपना समझते हैं। और सच में देखा जाए तो अपना तो इस संसार में कोई है ही नहीं। एकमात्र संत महापुरुष या गुरुजन और या फिर प्रभु, यही हमारे हैं। बाकी ये घर मकान स्त्री पुत्र धन संपत्ति ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। तो श्री जी जो अपने हाथ पर बैठा के उस तोते को
अनार खवा रही थी तो उसको शिक्षा दे रही थी प्रभु के नाम की। जब वो तोता नंदगांव पहुंचा और जाके वहाँ कृष्ण कृष्ण नाम रटने लगा तो वहाँ पर स्वयं प्रभु जी आ गए। स्वयं ठाकुर जी पहुँच गए उस तोते के निकट। जब वहाँ पहुँचे तो बड़ी प्रशंसा करने लगे श्री ठाकुर जी उस तोते की। तो तोते ने कहा कि प्रशंसा की इसमें कोई बात नहीं है, ये तो मेरे को धिक्कार है जो मैं साक्षात श्री जी के अनुराग उनके कर कमलों से जो अनार खा रहा था उसको छोड़ के आपके पास आया। अब हम जैसे लोग तो भैया यही सोचेंगे ऐसा उसने क्यों कहा। उसने इसीलिए कहा कि जो प्रभु के नाम में मिठास है, जो प्रभु के नाम में आनंद है, वो प्रभु के दर्शन में आनंद नहीं है। ये उस तोते ने कहा प्रभु से कि मुझे जितना आनंद आपके नाम में आ रहा था, जितना आनंद मुझे आपके नाम में मिल रहा था, वो इतना आपके पास आके नहीं मिल रहा है। और इतना कह के वो तोता वहाँ से उड़ा और वापस श्री जी के पास आ गया। और फिर वही श्री जी उनको वैसे ही अनार खवाने लगी और वैसे ही रहने लगा। तो श्री नावाजी महाराज ने उस तोते की भांति ही इन श्री कुवाजी महाराज को बताया है कि जैसे वो तोता नाम लेता था वैसे ये भी हर समय हर पल नाम रटा करते थे। कुआं खोदते जाते, जब खोद की डलिया को ऊपर डालना होता था मिट्टी को, तो उस समय सीताराम बोलते। क्यों? क्योंकि इनके इष्ट श्री सीताराम जी थे। कुएं में दबे थे परंतु इनको जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भक्त जो होता है वो हमेशा समत्व योग करता है, समान रहता है। वो कभी ये नहीं देखता कि मैं कहाँ दब गया, मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं सोचता। उसका तो एकमात्र यही होता है कि बस मेरी हर क्रिया से प्रभु खुश हों, मेरी हर क्रिया पर प्रभु रीझे, मेरे हर काम से प्रभु प्रसन्न हो। भक्त का हमेशा यही लक्ष्य होता है, उसका और कोई लक्ष्य नहीं होता। और जो और कोई उसके पीछे कुछ चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है या धन दौलत चाहता है, ये सब व्यर्थ है, उससे वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमने कल आपको बताया था कि निष्किंचन ही भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। जितना निष्किंचन भक्त भगवान को प्रिय है उतना कोई भी नहीं है। ये स्वयं भगवान ने कहा है कि ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं स्वयं घुमा करता हूँ कि इसकी चरण रज मेरे को मिल जाए तो मैं भी तीनों लोगों का स्वामी होके पवित्र हो जाऊं, मैं भी धन्य हो जाऊं। इतना महत्व देते हैं प्रभु भक्त के लिए। तो वैसे ही श्री कुवाजी महाराज ऐसे ही भक्त थे, दिन रात प्रभु का नाम रटा करते थे। इनके लिए श्री नावाजी महाराज ने लिखा है, बैठत रामई उठत रामई। बैठते समय प्रभु का नाम, उठते समय प्रभु का नाम, बोलत रामई रामई रहो है। बोलते किसी से तो व्यर्थ चर्चा नहीं करते थे, एकमात्र प्रभु की चर्चा, उनका गुणगान, उनका स्मरण,
यही करते थे। और सच में जो भक्त होगा वो कभी व्यर्थ चर्चा नहीं करेगा। स्वयं गीता जी में प्रभु ने कहा है, मत चित्ता मद गतो प्राणो बोध्यन्ते परस्परः। कहा है कि जो मेरा भक्त होगा उसकी यही पहचान है कि वो किसी के पास बैठेगा तो एकमात्र मेरी ही चर्चा करेगा, मेरा स्मरण करेगा या फिर मेरा सत्संग करेगा, एकमात्र मेरे में ही संलग्न रहेगा। यही भक्त की पहचान है। वो कभी व्यर्थ वार्ता नहीं करता है, कोई संसारी बातें नहीं करता है। तो श्री कुभाजी महाराज के लिए नाभाजी ने कहा है, जीमत रामई पीवत रामई धर्मई रामई राम गयो है। जब कुछ पाते तो पहले प्रभु को भोग लगाते थे और कोई भी वस्तु खुद ग्रहण करते उससे पहले प्रभु को अर्पण करते थे। और भैया ऐसा हम सबको ही करना चाहिए, क्योंकि देने वाला एकमात्र प्रभु है। और जब हम उसको अर्पण करके स्वयं ग्रहण करते हैं तो वो एक प्रसाद नहीं, वो महाप्रसाद हो जाता है। कोई प्रभु हमारा उठा के तो नहीं ले जाएंगे, एकमात्र प्रभु तो उसकी श्रद्धा भक्ति यही देखते हैं। वो कोई आपके भोजन के भूखे नहीं, वो तो एकमात्र ये देखते हैं कि इसका कितना भाव है। वो एकमात्र दृष्टि से भोग लगाते हैं। भागवत जी में तो एक जगह कहा है कि यदि जो मनुष्य भोग लगा के प्रसाद नहीं पाता है तो वो तो विष्ठा खाता है, यानी कि मलमूत्र खाता है। यदि वो भोग लगा के प्रसाद नहीं खाता है तो उसमें हमारा क्या जाता है, पहले प्रभु को दे दिया जाए फिर स्वयं पाल लें, कुछ भी नहीं जाता। तो श्री कुभाजी महाराज भी ऐसे ही थे, पहले प्रभु को भोग लगाते फिर स्वयं पाते थे। फिर इनके बारे में कहा है, जागत रामई सोवत रामई जोवत रामई राम ही लगो है। सोते समय प्रभु का स्मरण करते थे और जागते समय एकमात्र जगतेमान प्रभु के दर्शन करते थे। देत रामई लेत रामई सुंदर नाम राम ही कहो है। एकमात्र प्रभु के नाम का ही दान करते थे और उनके नाम का दान ही लेते थे। और सच में दाता तो वही है जो भगवान के नाम का दान देता है, जो सत्संग कथा कीर्तन का दान देता है वही सच्चा दाता है। संसार में देखा जाता है कि किसी ने पैसे दान कर दिए, किसी ने वस्त्र दान कर दिए। सबसे बड़ा दान भागवत जी में यही बताया है कि जो भगवान के नाम का दान करता है वही सच्चा दाता है। तो ये एकमात्र भगवान के नाम का दान लेते थे और वही दान स्वयं भी करते थे। जब श्री कुभाजी महाराज मिट्टी में दबे थे तो उस समय प्रभु को बुलाते थे और प्रभु के आगे अपनी विनय किया करते थे। इनकी बाहर आने की तो कोई इच्छा ही नहीं थी। इन्होंने तो सोचा कि मुझे मेरे प्रभु ने ये गुफा बना दी है भजन के लिए, अच्छा है मैं यहीं रह के भजन करूं।
परंतु प्रभु की इच्छा से प्रभु ने इनसे कहा कि जाओ और तुम संसार में प्रचार करो, भगवान का नाम फैलाओ। प्रभु की इच्छा से ही ये बाहर निकले थे। स्वयं श्री राम सीता जी इनके भोजन का प्रबंध करती थी। स्वयं श्री जी जाके अपने हाथों से इनको प्रसाद पवाती थी। नहीं तो भैया एक संसार में देखा जाए तो जैसे कोई मिट्टी में दबता है तो तुरंत खत्म हो जाता है, परंतु इनको देखो 1 महीने तक उसके अंदर रहे और थोड़ी बहुत गहराई नहीं, 80 हाथ नीचे गहराई थी। और वहाँ पर इनको कौन दे रहा था? एकमात्र ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य उनका आश्रय लेता है, जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, तो वो निश्चित उसका योगक्षेम धारण करते हैं। परंतु हम लोग प्रभु की शरण में ना जाके इन संसारी जीवों की शरण में जाते हैं, संसारी जीवों को अपना समझते हैं। परंतु ये संसारी जीव अपने नहीं हैं, एकमात्र अपना तो प्रभु है। जब ये उस कूप में गिर गए तो वहाँ पर भी ये प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। और जो भक्त होता है उसके अंदर दीनता रहती है, दीनता से प्रभु को मनाता है और प्रभु के आगे जो अपने भाव होते हैं उनको रखता है। तो ये दिन रात उस कूप में भजन किया करते थे, कुएं में, और वहाँ पर कीर्तन भी किया करते थे। और कीर्तन ऐसे नहीं करते थे, भक्ति भाव में एकदम डूब के और प्रभु के आगे विनय किया करते थे, रो रो के उनको रिझाया करते थे। और ऐसा गाते कि प्रभु स्वयं, जैसे सूरदास जी के आगे प्रभु आके बैठ के सुनते थे, वैसे ही श्री कुंवाजी महाराज के उस कुएं में अंदर आके बैठ के प्रभु भजनों को सुना करते थे। तो प्रभु के आगे श्री कुंवाजी महाराज कैसे गाया करते थे, वही थोड़ा सा हम सब भी कीर्तन करेंगे। इस योग्य हम कहाँ है, तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ है, तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ है, तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ है, तुमको प्रभु रिझाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू रिझ जाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योगी हम कहाँ है, तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ है, तुमको
प्रभु मनाए। तेरा नाम जब पुकारे माया पुकारती है। 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 सुखी भोगने की इच्छा कभी तृप्ति हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योगी हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। फिर भी रिझा रहे हैं शायद तू रिझ जाए। फिर भी रिझा रहे हैं शायद तू रिझ जाए। इस योगी हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। जब जब जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब जब जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब जब जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब जब जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को तो हमने हरदम रखा दबाए। 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 इस योगे हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। फिर भी रिझा रहे
तुमको प्रभु मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चमन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चमन है। हर दूसरे के सुख पे खुद को बड़ी जलन है। हर दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। हर दूसरे के सुख पे हमको बड़ी जलन है। हर दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है। हर मौका लेखा जोखा कोई समझ न पाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई बदल न पाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई बदल न पाए। इस योग्य है तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। फिर भी जा रहे शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो प्रभु की शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो प्रभु की शरण में आए। अपराध मानते हैं भोगेंगे सब सजाएं। अपराध मानते भोगेंगे सब सजाए। अपराध मानते हैं भोगेंगे सब सजाएं। अपराध मानते भोगेंगे सब सजाए। एक दर्श जो दिखा दे और कुछ हम न चाहे। एक दर्श तू दिखा दे और कुछ न हम भी चाहे। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं
इस योग्य हम कहाँ हैं, तुमको प्रभु मनाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू रिझ जाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुमको प्रभु मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुमको प्रभु मनाए। तो श्री कुंवाजी महाराज जब ऐसे प्रभु का गुणगान करने लगे, उनके आगे विनय करने लगे, तो जो गांव के लोग थे वो सब श्री कुंवाजी महाराज की आवाज़ को पहचान के और उस मिट्टी को हटाने लग गए। सारे गांव के लोग जब मिलके उस मिट्टी को हटाने लगे तो धीरे धीरे श्री कुंवाजी महाराज बाहर आ गए। और जब सब गांव के लोगों ने श्री कुंवाजी महाराज के दर्शन किए और सब उनके चरणों को पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। और जो सेठ था जिसका कुआं श्री कुंवाजी महाराज खोद रहे थे, वो सेठ भी श्री कुंवाजी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे कुंवाजी, आप मुझे क्षमा करें जो मैंने आपसे कुआं खुदवाया। आप तो प्रभु के इतने प्रिय हैं कि आपको प्रभु ने देखो इतने गहरे कुएं में जाके भी वापस बचा लिया। हम आपको आज तक समझ नहीं पाए, अब आप हमें क्षमा करें। सारे गांव के लोग श्री कुंवाजी महाराज के चरणों में गिर पड़े। तो श्री कुंवाजी महाराज ने कहा कि सब लोग यदि मेरा कुछ मानते हैं तो सब मेरी तरह संतों की सेवा करें। मैं बस जीवित हूँ तो एकमात्र जो संतों की सेवा की थी उस पुण्य से ही जीवित हूँ। मैंने ये कुआं क्यों खोदा? एकमात्र संतों की सेवा में के लिए कुछ धन मिल जाए, इसीलिए कुआं खोदा था। तो वहाँ पर श्री कुंवाजी महाराज ने सभी गांव वालों को उपदेश दिया और कहा है कि सब लोग संतों की सेवा करें। कोई भी अतिथि आए घर पे, कभी उससे भूखा नहीं जाने दें। सबको भोजन करा के ही भेजें। जब श्री कुंवाजी महाराज ने ऐसा कहा तो जो गांव के लोग थे, जो पहले श्री कुंवाजी महाराज की निंदा करते थे, जो उनको गलत समझते थे, कोई भी संत आता तो उनके यहाँ पे ही भेज देते। कहते कि बाबा जियों का घर तो श्री कुंवाजी के घर है, वहीं जाओ। जो कुंवाजी महाराज से लोग चिढ़ते थे, जब कुंवाजी महाराज उस कुएं से निकले तो सब लोग उनसे प्यार करने लग गए। क्यों? क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सारे संसार के लोग कृपा करते हैं। जिस पर प्रभु का हाथ होता है, जिस पर प्रभु का प्यार होता है,
तो संसारी जीव तो उसके आगे पीछे घूमा करते हैं। तो हमें इन संसारी जीवों की परवाह ना करके एकमात्र प्रभु की शरण में जाना चाहिए। यदि उनकी कृपा मिल जाए, संतों की कृपा मिल जाए, महापुरुषों की कृपा मिल जाए, तो ये संसारी जीव तो सब हमारे आगे झुक जाएंगे। और पूज्य बाबा महाराज भी यही सिखाते हैं कि संतों की सेवा करो, महापुरुषों के आदेश का पालन करो और निरंतर प्रभु के भजन में लगे रहो। ये संसार तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संसारी जीव कुछ भी नहीं कर सकते, केवल थोड़े दिन बदनामी करते हैं, बाद में सब झुक जाते हैं। तो जब कुंवाजी महाराज कुएं से बाहर आए, सबको उपदेश दिया, तो सब अतिथि सेवा करने लग गए। सारा गांव भक्त हो गया। जो उस गांव के राजा था, बड़ा सेठ था, जिस पर से कुंवाजी महाराज धन लेते थे कर्ज पर और संतों की सेवा करते, वो महाजन, वो सेठ भी भक्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वो सबको भक्त बना देता है, और जो कुसंगी लोग होता है, जो कुसंग फैलाने वाले होते हैं, निंदा करने वाले, वो सबको अपना जैसा बना देते हैं। इस पर पूज्य बाबा महाराज एक छोटी सी दृष्टांत बताते हैं कि एक नक कटा था, किसी कारणवश उसकी नाक कट गई। जब उसकी नाक कट गई तो उसको सब लोग चिढ़ाने लगे, नक कटा उससे कहने लगे। उसको बड़ा बुरा लगता था। जब उसको बुरा लगता तो उसने उपाय सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये लोग तो मुझे बदनाम करते हैं, मेरा नाम बिगाड़ते हैं। तो उसने क्या किया, गांव में हल्ला मचाने लग गया। गांव के बीच चौराहे पर जाके कहने लगा कि देखो देखो, मुझे तो राम सीता के दर्शन हो रहे हैं, देखो देखो क्या इनकी छवि है, क्या मुकुट है, क्या धनुष है, ये सब वर्णन करने लगा। जब गांव के लोगों ने ऐसा सुना तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसको तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो सब लोगों ने उससे मिलके पूछा कि तुम्हें रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं? कि हाँ। कि आपको कैसे हुए, आपने ऐसा क्या साधन किया जिससे आपको दर्शन हो रहे? आप कृपया हमें भी बताएं। तो उस नक कटा ने कहा कि जो ये नाक है ना, ये बहुत बड़ी है और ये प्रभु के दर्शन नहीं होने देती है, ये हमारे आगे अड़ जाती है और इससे हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। तुम लोग ऐसा करो, यदि प्रभु के दर्शन करने हैं तो थोड़ी सी इस नाक को काट लो, जब प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तो कोई उसी के तरह बुद्धू था, उसने अपने नाक काटी तो उसको तो कुछ भी नहीं दिखा। अब वो कहने लगा नक कटा से कि अरे भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आपको तो प्रभु के दर्शन हो रहे थे, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब उस नक कटाने का सुना तो उसने धीरे से उसका हाथ दबा दिया, कहा कि दर्शन वर्शन कुछ नहीं, अब तू ऐसे कहेगा दर्शन नहीं हो रहे तो हम दोनों को ही नक कटा कहेंगे। अब इसलिए अपनी बदनामी ना करवा के यही कह कि मुझे भी हो रहे, और नहीं तूने ये कह दिया कि हमको नहीं हो रहे तो सारे गांव के लोग हमको ही नक कटा कहेंगे। तो वो भी कुसंग के कारण, वो भी उसकी बातों में आके, नक कटा की बातों में आके, और वही कहने लगा कि देखो देखो, मुझे तो राम जी दिख रहे हैं, आहा क्या विराज रहे, और क्या धनुष है, क्या छवि है, सब कहने लगा।
तो ऐसे ऐसे पूज्य बाबा महाराज बताते हैं कि सारे गांव के लोगों ने अपनी अपनी नाक काट ली और सब कहने लगे कि भैया प्रभु के दर्शन तो नहीं हो रहे। तो नक कटाने कहा कि मेरी नाक तो कटी, मैंने सोचा दूसरों को भी कटवा दूं, जिससे केवल मैं बदनाम ना हूं, सब लोग हों। तो जो कुसंगी लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि जैसे हम दूसरों का नाश करते हैं तो ये भी करें, ये भी हमारे साथ में मिल जाए। परंतु भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करने से क्या फायदा? एकमात्र यदि किसी को सत्संग दिया जाए, उसके साथ भगवत चर्चा की जाए, तो वो हमें प्रभु की प्राप्ति करा सकती है। और जो निंदा करते हैं वो क्या हमें प्रभु की प्राप्ति थोड़ी कराएगी? रामायण जी में तो निंदा करने के वालों के लिए लिखा है कि जे जन निंदा करे ही, उनके लिए कहा है कि जो निंदा करते हैं उनको एक पक्षी होता है चमगादड़, जिसको ब्रज में लोग चामचिर बोलते हैं, शायद चामचिर जो होता है वो ऐसा पक्षी होता है कि अपने मुंह से ही वो शौच क्रिया करता है और हर समय वृक्ष पर उल्टा टका रहता है, अपने मुंह से खाना और मुंह के द्वारा ही शौच करना। तो सोचो कि निंदा करने वालों को क्या फल मिलता है, क्या बनते हैं। तो यदि भैया हम भी निंदा करेंगे तो हम भी चमगादड़ यानी वो पक्षी बनेंगे। तो इसलिए हमेशा दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। कभी किसी महापुरुष, किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो फिर भैया वही पक्षी बनना पड़ेगा। तो जो गांव के लोग श्री कुवाजी महाराज की निंदा करते थे वो भी सब कुवाजी की शरण में आ गए। सब जान गए कि इस पर प्रभु की कृपा है, सच में ही ये भक्त है। जब सब ऐसा कहने लगे तो पूरा गांव भक्त हो गया। गांव भक्त हो गया, पूरे राज्य में भक्ति फैला दी। जो एक भक्त होता है वो सब लोगों को भक्त बना देता है, और जो एक कुसंगी होता है वो सब जगह कुसंग फैला देता है। तो हमेशा हम सबको सावधान होके संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, कुसंगियों का संग नहीं करना चाहिए। एकमात्र अच्छे लोगों का संग करना चाहिए जो हमें प्रभु की प्राप्ति करा सके, जो प्रभु से मिला सके। उन्हीं संतों का संग करना चाहिए। जो आगे का चरित्र है अभी श्री कुवाजी महाराज का वो कल किया जाएगा। जय श्री राधे।